हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ऑन्टो फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन किया था। उसका डेफिनेशन था कि ये फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी ऑन्टो इफ एवरी एलिमेंट y इन सेट b इज एन इमेज ऑफ सम x इन a। तब हम उसको कहेंगे ऑन्टो फंक्शन। जैसा कि हमने ये दिया था, एग्जाम्पल दिया था कि से ये इस तरह से था, इसमें a b c d चार मेंबर लिया था सेट ए का, और बी में था 1 2 3 4। तो 1 का इमेज भी ये था, ये भी इसका था, 2 भी था और 3 भी इसका, 3 टोटल का जो है वो एवरी एलिमेंट इन वाई, एवरी एलिमेंट इन सेट बी। एक्स जो है वो ए से बिलोंग कर रहा था, वाई जो है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा था। तो y बराबर एफ एक्स हुआ, फंक्शन हुआ। x इनपुट जो है हम ले रहे हैं वो a सेट से ले रहे हैं, और y जो इनपुट है वो b सेट का मिल रहा है। तो अब हम इसको ऑन्टो कब कहते थे कि एवरी एलिमेंट इन, ये इसका सभी एलिमेंट, देखिए सभी एलिमेंट इमेज है। एक जो है वो a का इमेज है, 2 भी है b का इमेज है, 3 भी है c का इमेज है, 4 भी है d का इमेज है। कोई इसमें एलिमेंट बचा नहीं है, मतलब कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो किसी का इमेज नहीं है। तब इसको हम लोग कहेंगे ऑन्टो फंक्शन। इसको हम लोग कहेंगे ऑन्टो फंक्शन। इसको कहेंगे ऑन्टो फंक्शन कि सेट बी में जो है वो कोई भी बचना नहीं चाहिए, तब हम उसको कहेंगे ऑन्टो फंक्शन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि ऑन्टो फंक्शन नहीं रहेगा। जैसे हम इसी को सेट ए हमने किया था, और एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ए है और दूसरा एक सेट बी है। एक रिलेशन, एक फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। ए से बी में ये मान ले फंक्शन नाम देते हैं, F1 देते हैं। इसका एलिमेंट है ए बी सी डी, 4 एलिमेंट इसका हुआ। और ये है 1 2 3 4 5, बी का सेट हुआ 1 2 3 4 5। ए को हमने ए को हम इनपुट डाला तो 1 मिला हमको, बी को हमने डाला इनपुट, बी डाला इनपुट इस फंक्शन में तो हमको 2 मिला। सी डाला हमने तो इसको 4 मिला। सी डाला तो हमने, मतलब आउटपुट इसका 4 मिला, मतलब सी का भी इमेज 4 मिला। डी हमने इनपुट डाला तो इसका इमेज 3 मिला। तो इसमें जो 5 जो है वो किसी का इमेज नहीं है। 5 जो है वो किसी का इमेज नहीं है। तो इसका डेफिनेशन है कि कब हम कहेंगे ऑन्टो फंक्शन कहेंगे, इज सेड टू बी ऑन्टो इफ एवरी एलिमेंट वाई में कोई छूटना नहीं चाहिए। वाई में यहाँ पर 5 देख रहे हैं, वो छूट गया है। एवरी एलिमेंट वाई इन सेट बी इज एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट एक्स, जो सम एक्स इन ए, जो भी इसमें से जो रहेगा, एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए सेट से और वाई बिलोंग कर रहा है वो बी सेट से। तो ये सभी इसमें जो है सभी जो इमेज होना चाहिए, इसमें 5 जो है वो किसी का इमेज नहीं है। तो हम इसको कहेंगे F1 फंक्शन को हम लोग लिखेंगे कि F1 इज 1 1। ये 1 1 तो है, देखिए ये 1 है, एक का इमेज 1 1 है, सबका है। जैसे इसमें 1 1 है, बट ये 1 1 है बट नॉट ऑन्टो। ऑन्टो इसलिए नहीं है कि 5 जो है वो बच गया है। इसमें 5 को बचना नहीं चाहिए था, 5 भी किसी का इमेज रहता तो ऑन्टो होता। लेकिन बट नॉट ऑन्टो, F1 इज 1 1 बट नॉट ऑन्टो एज एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? एज एलिमेंट 5 इन बी सेट में जो 5 है हैज नो प्री इमेजिन ए। एक जैसे ए का इमेज हुआ 1 तो 1 का प्री इमेज हो गया ए। बी का इमेज है 2 तो 2 का प्री इमेज 3। सी का इमेज है 4 तो 4 का प्री इमेज है सी। डी का इमेज है 3 तो डी का 3 का प्री इमेज है डी। लेकिन 5 है, 5 किसी का इमेज नहीं है। 5 किसी, तो 5
इसके बदले में कोई इसका प्री इमेज नहीं है, कोई इसका प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन जो है वो नॉट ऑनटो हुआ, ये फंक्शन जो है वो नॉट ऑनटो हुआ। तो हमने देखा इसमें ऑनटो फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन का क्लियरिफिकेशन को देखा। ये टाइप्स ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद जो है आगे हम क्या वीडियो में हम ये जो है ये 1-1 फंक्शन को और 1-to-1 या इंजेक्टिव फंक्शन को किया है। उसके बाद ऑनटो और सर्जेक्टिव फंक्शन का डिस्कशन हो चुका है। अब एक और हम ये करते हैं मेनी फंक्शन के बारे में, अगला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।